पंजाब की राजनीति च नवी डिवेलपमेंट हुई है। सिद्धू एक नवा फ्रंट बनाने जा रहे ने और पंजाब के अंदर लड़ाई पंजाबी वर्सेस नॉन पंजाबी, दिल्ली वर्सेस पंजाब बनाई जा रही है। भगवंत मान नवे विवादां च ने। साडे नाल आम आदमी पार्टी के इंचार्ज संजय सिंह ने, उन्होंने गलबात करते हैं कि नवी राजनीतिक डिवेलपमेंट नूं वो किवें देख रहे हैं। संजय जी, सब तो पहला तुहानूं लगदा नहीं भगवंत मान ने बहुत वड्डा ब्लंडर किया गया सारा करके? निश्चित रूप से कल मैंने उसके लिए माफी भी मांगी है, लेकिन भगवंत मान जी से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने जो पूरी घटना बताई कि उनको किसी पत्रकार ने गाली दे दी, अपशब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण वो गुस्से में आ गए और उन्होंने ऐसी बात कही। जैसे ही वो रैली में पहुंचे वैसे ही उनके साथ गाली गलौज की बात हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, जब आप पब्लिक लाइफ में हो, तो आपको विनम्र रहना पड़ता है, बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और इसीलिए मैंने कल सभी पत्रकारों से, जिन लोगों को जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है इस घटना से, उन सब से मैंने माफी। पंजाबी दी कहावत हर काम मित्रां दे नाल लगदा। गल हर कंट्रोवर्सी है जिहड़ी वो भगवंत मान दे नाल जुड़ जांदी है। पिछले दिनों च बहुत सारियां कंट्रोवर्सियां भगवंत मान नाल जुड़ियां। आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा सच ये भी है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा लोकप्रिय होता है तो उसको विवादों में घेरने की ज्यादा कोशिश भी की जाती है, चाहे वो पार्लियामेंट का विवाद हो। आप बताइए, 4-4 महीने किसी एमपी को आपने कभी सस्पेंड करते हुए इस तरह से देखा है? वीडियो में कहीं कुछ ऐसी बात नहीं थी जिससे कि पार्लियामेंट की सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा हो। बावजूद इसके, क्योंकि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख चेहरे हैं पंजाब में, आपने उनको 4 महीने तक सस्पेंड करके रखा है और अभी आगे की योजनाएं हैं। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का रथ जीत की ओर लगातार बढ़ रहा है, इससे घबरा के, क्योंकि भगवंत मान की रैलियों में जलालाबाद में 40,000 लोग अगर सुखबीर बादल के इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं, नकोदर में भीड़ आ रही है, जहां जहां जा रहे हैं वहां अच्छी जनता जुट रही है, तो विपक्षी तो चाहेंगे कि डिस्टर्ब हो भगवंत मान। या लगता वाधू दी कंट्रोवर्सीज ने जिहड़ियां, जो मीडिया वाली कंट्रोवर्सी दी कोई जरूरत नहीं सी। नहीं, मैं तो बचना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हम लोगों को अपनी ओर से किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। और इसी कारण मैंने आपसे कहा कि पब्लिक लाइफ में बहुत बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। जहां तक भगवंत मान का पक्ष है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जैसे ही मैं पहुंचा मुझे एक पत्रकार ने गाली दी, और वो गाली मैं आपके टीवी पे बोल भी नहीं सकता, ऐसी गाली दी। तो इसके कारण गुस्से में उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन बातों से हम बच सकते हैं। तो लगता भगवंत मान को माफी मांगनी चाहिए? मैं उनसे बात करूंगा। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है किसी बारे में। मैं निश्चित रूप से उनको समझाऊंगा और बातचीत करूंगा इस बारे में। जी नवी डिवेलपमेंट हो रही है, नवा फ्रंट बन रहा पंजाब के अंदर, तो लगता नहीं आम आदमी पार्टी को सब तो बड़ा नुकसान अगर ये धड़ा बन जाता, नवी पार्टी बनती है, सिद्धू सिमरजीत बैंस परगट सिंह, तो बड़ा नुकसान होने जा रहा? पहली बात तो ये समझिए कि आज पंजाब के लोग मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें पाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। इस बात पे कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई संशय नहीं पालना चाहिए। दूसरी बात यह है, जहां तक ये फ्रंट का सवाल है, अभी तो ये स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कल नवजोत कौर सिद्धू जी का जो बयान आया उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कोई राजनीतिक दल है, चौथा राजनीतिक दल है। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, या उनकी पत्नी मिसेस सिद्धू का सवाल है, या परगट सिंह जी का सवाल है, इनका काम अब तक क्या रहा है? इन्होंने लगातार, परगट सिंह जी तो बादल की पार्टी में रह के भी बादल के खिलाफ बोलते थे। नवजोत सिंह सिद्धू जी उनके मोर्चे में रह के, उनके साथ सहयोगी दल होके भी लगातार उनके खिलाफ बोलते थे। तो जो लोग हमेशा बादल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, नशाखोरी के खिलाफ लड़ते रहे, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ते रहे, वो कोई चौथा राजनीतिक दल बना के बादल को फायदा पहुंचाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आज किसी चौथे राजनीतिक दल को वोट देने का मतलब है, पंजाब का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि वो वोट कहीं ना कहीं बादल को फायदा पहुंचाएगा। और बादल को फायदा पहुंचाने का मतलब बादल के भ्रष्टाचार को फायदा पहुंचाएगा, उसके ट्रांसपोर्ट माफिया के धंधे को फायदा पहुंचाएगा, उनके लैंड माफियाओं को फायदा पहुंचाएगा, उनके गुंडागर्दी का जो पूरा राज चल रहा है पंजाब में उसको फायदा पहुंचाएगा, भ्रष्टाचार को फायदा पहुंचाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता नहीं गलती तुसी बहुत वड्डी कर ली है? सारे लोग तुहाडे कोल आए सी, बैंस तुहाडे कोल आए, परगट सिंह तुहाडे कोल आए, सिद्धू तुहाडे कोल आए, नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए सी तुहानू, क्यों नहीं की तुसी, क्यों नहीं उन्होंने पार्टी च लिया? नहीं, मुझे लगता है कि इस बारे में कोई बात टीवी चैनल पे कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब कोई भी बात अंतिम निर्णय पर पहुंच जाए
तभी उस पर कोई फाइनल माना जा सकता है किसी भी बात को। मैं आपको लाने का प्रयास करूं, आपकी अपनी कुछ बातें होंगी, आप अपने हिसाब से कुछ बातें सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तो पूरी बातचीत की प्रक्रिया में जब बात अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची तो उसको ये कहना कि हमने अपनी ओर से कोई उन लोगों को पार्टी में लाने का प्रयास नहीं किया, ये भी गलत है। और मैं मानता हूं कि वो भी अपने अपने रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो उन्होंने, हो सकता है अभी उनके मन में कोई और विचार चल रहा हो। सिद्धू नाल की गड़बड़ हुई, सिद्धू नाल की गलबात हुई, गड़बड़ कित्थे हुई, क्योंकि वो तो राज सभा भी छड़ चुके सी। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो बातचीत अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची उसकी चर्चा आपके टीवी चैनल पे या मीडिया पे करना उचित नहीं है। जब बातचीत किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच जाती तो निश्चित रूप से सार्वजनिक करते, उसको सबको बताते। जब बातचीत कोई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची तो अभी उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। और मैं तो ये भी मानता हूं कि अभी भी हो सकता है कुछ आत्म मंथन, कुछ विचार इनके आपस में चल रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं ये नहीं, मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां आएंगी नहीं, और ना आए तो अच्छा है, पंजाब के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। ऐसी परिस्थिति ना आए कि हम एक दूसरे के खिलाफ कोई बात बोले, तो अच्छा रहेगा। मेरा अपना ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, कोई अगे थोड़ी टॉक चल सकती है? देखिए यादविंदर जी, लोग क्या सोचते हैं मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रश्न है, पंजाब को बादलों के भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, पंजाब को नशाखोरी से बचाने के लिए, गुंडागर्दी से बचाने के लिए, पुलिसिया आतंक से बचाने के लिए जिससे जिससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जिसको जिसको मनाना समझाना पड़ेगा, उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत अहंकार या व्यक्तिगत ईगो नहीं है। हमारे लिए तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं ऐसे सारे लोगों से कि जो आज इस पंजाब की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, ये एक अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई में लोग आए साथ में, हम उन सबका स्वागत करते हैं। जहां तक पंजाब के लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि इस बार बेईमानी पे झाड़ू चलानी है, भ्रष्टाचार पे झाड़ू चलाना है, बादलों के राज पे झाड़ू चलाना है, और आप देखिएगा सही समय आने पर वो सब कुछ करके जनता दिखाएगी, लोग दिखाएंगे। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करोगे बैंस नू, सिद्धू नू, प्रगट सिंह नू कि यार ये फ्रंटां नू रहन दो, साडे नाल आ जाओ? निश्चित रूप से बातचीत करने का भी कोई विकल्प हमारी ओर से बंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। आने वाले दिनों में बातचीत हो सकती है। आने वाले दिनों में बातचीत भी हो सकती है। अब बातचीत, उनको बातचीत करने के लिए उनके मन में क्या है, वो कितना आगे आते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं बातचीत करने के लिए अपनी ओर से ओपन हूँ। मुझे कोई ऐसा ईगो नहीं है कि मुझे बातचीत करने में किसी से कोई मेरा मान घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक जी ये लड़ाई बनाई जा रही है, फ्रंट बनया, ये भी कह रहा है कि पंजाब पंजाबियों का, पंजाब नूं पंजाब वाले चलाउणगे, तुहाडे खिलाफ एक एजेंडा सैट किया जा रहा। पहला अकाली दल कांग्रेस कहता सी, हुण एक आम लोकां च भी ये गल चल पई, मतलब जदों फ्रंट बनया जां कुछ होर, की बारी बनाम पंजाबी, नॉन पंजाबी बनाम पंजाबी, दिल्ली बनाम पंजाब। बहुत अच्छी, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है पंजाब पंजाबियों का, मैं इस बात का 100% समर्थन करता हूँ। पंजाब भगवंत मान का, पंजाब गुरप्रीत गुग्गी का, पंजाब कंवर संधू का, सुखपाल खैरा का, पंजाब हरजोत बैंस का, पंजाब हिम्मत सिंह शेरगिल का, पंजाब बलजिंदर कौर का, पंजाब कुलतार सिंह का, लेकिन पंजाब मजीठिया का नहीं, पंजाब प्रकाश सिंह बादल का नहीं, पंजाब सुखबीर बादल का नहीं, पंजाब बलटोहा का नहीं, पंजाब ढींढसा का नहीं, पंजाब उन लोगों का नहीं जिन्होंने पंजाब में भ्रष्टाचार किया है। ये पंजाब के बेटे हैं, ये पंजाब के लोग ही तो हैं। जिन्होंने मजीठिया पंजाब के बाहर का बेटा है क्या? सुखबीर बादल पंजाब के बाहर के बेटे हैं क्या? ये तो पंजाब के लोग हैं जिन्होंने पंजाब को दुखी कर रखा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है। लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, रेत माफिया, कौन से माफिया बचे हुए हैं आप मुझे जरा बताइए। तो पंजाब में भ्रष्टाचार करने वाले, लूटने वाले लोगों का जो बादल साहब की पार्टी नारा दे रही है,
उन लोगों का पंजाब इस बार नहीं है। इस बार जो पंजाब है वो सज्जन सिंह चीमा का पंजाब है, अर्जुन अवार्डी सज्जन सिंह चीमा। करतार सिंह पहलवान का पंजाब है, अर्जुन अवार्डी करतार सिंह पहलवान। वो पंजाब राजवीर कौर का पंजाब है, राजवीर कौर जिसने 12 साल तक हॉकी के लिए उनके पति और उन्होंने देश की सेवा करके और बहुत सारे मेडल लाए और अर्जुन अवार्डी है, उन लोगों का पंजाब है। तो साफ सुथरे डॉक्टरों का, इंजीनियरों का, वकीलों का, नौजवानों का पंजाब है। ये पंजाब मजीठिया का पंजाब नहीं होने पाएगा इस बार। ये परसेप्शन क्यों बन रही है कि दिल्ली वाले पंजाब चला रहे ने? परसेप्शन क्यों बन रही है कि दुर्गेश पाठक ते संजय सिंह पावर सेंटर ने, पावर इन्हां दे कोल आ? देखिए, अगर ये इस बात में कोई सच्चाई होती तो 32 टिकट हमने जारी किए, जिसमें से 30 सिख हैं, 2 हिंदू कैंडिडेट हैं। तो इस बात में अगर जरा सी भी सच्चाई होती तो एक आध दिल्ली वाले को टिकट मिलता। पंजाब की राजनीति में कौन सा स्थान लेने संजय सिंह आ रहे हैं? मैंने तो पहले दिन से स्पष्ट किया कि ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, पहले दिन से आके। हाँ, अगर आप इस बात से रोकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भगवंत मान काम नहीं कर सकते, दिल्ली के चुनाव में गांधी जी काम नहीं कर सकते, दिल्ली के चुनाव में खालसा जी काम नहीं कर सकते, करण टिवाना काम नहीं कर सकते, दिल्ली के चुनाव में हरजोत बैंस काम नहीं कर सकते, क्या हमने ऐसा नियम बनाया था क्या? दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब की एक बहुत बड़ी ताकत गई थी और जिसने वहां पे काम किया था। दिल्ली का चुनाव हम लोगों ने जीता, 67 सीटें पाई, पूरी बात हो जाने दीजिए। अब पंजाब का चुनाव है, दिल्ली वालों की यहाँ ड्यूटी लगी है काम करने की। अब अगर पार्टी मुझे यहाँ ड्यूटी लगाती है कि आप जाइए और पंजाब में संगठन का काम कीजिए, पंजाब में कार्यकर्ताओं को संगठित कीजिए, तो क्या ये काम करना मैं कह दूं नहीं, पार्टी का काम नहीं करूंगा? पार्टी ने मुझे हिमाचल भी भेजा है, पार्टी हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे गुजरात भी भेजेगी, तो क्या मैं पार्टी का काम करने का भी अधिकारी नहीं हूं? तो मेरा सवाल यह है कि आज ये सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है, संजय सिंह को हटाओ, संजय सिंह को हटाओ, दुर्गेश पाठक को हटाओ, दुर्गेश पाठक को हटाओ। इस राजनीति को समझने की जरूरत है जो प्रश्न आपने पूछा। इसके पीछे राजनीति ये है कि जब हम लोग यहाँ पर काम करने नहीं आए थे तो पार्टी की स्थिति क्या थी आप भी बेहतर जानते हैं, पंजाब के लोग भी बेहतर जानते हैं। आपस में बहुत सारे लड़ाई झगड़े थे, बंटवारा था, एक एक जिले में 3-3 पार्टी के ऑफिस चलते थे, कोई किसी की बात नहीं सुनता था। 1 साल 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने काम करके पार्टी की स्थिति यहां तक पहुंचा दी कि आज 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आने जा रही है। वो कह रहे हैं इन दोनों को भगा दो फिर हमारा रास्ता आसान है। प्रश्न ये है, उनका कहना ये है, बादलों की मंशा ये है कि इन दोनों को यहां से हटा दो तो हम लोगों की लड़ाई आसान हो जाएगी। वरना यादवेंद्र जी, मुझे आप बताइए, प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं, कभी एक बार बादल ने बोला कि ये प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को चला रहा है? सोनिया गांधी जी इटली की हैं, कभी उन्होंने कहा इटली के लोग पंजाब को चला रहे हैं? राहुल गांधी जी दिल्ली के हैं, कभी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब को चला रहे हैं? हरीश चौधरी कौन है आशा कुमारी जी हिमाचल से आके वो पंजाब को चला रहे? कभी किसी ने कहा ये सवाल क्या? क्यों संजय सिंह पे कहा जाता? ठीक है, बादल ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੇ सोच रहे हो ਤੁਸੀਂ? सारी पावर उन्हीं के पास है। हम एक सुपरवाइजर की भूमिका में हैं, हम एक कार्यकर्ता की भूमिका में हैं, हम एक सिपाही की भूमिका में हैं। ये जरूर मैं पंजाब के लोगों से कहना चाहता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह की धरती पर काम करने के लिए आया हूं। शहीद आजम भगत सिंह ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम तंग दिली से इस देश और समाज में राजनीति नहीं कर सकते। बड़े मन से यहाँ के जो वीर सपूत रहे हैं, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, शहीद आजम उधम सिंह से लेके भगत सिंह से लेके जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपने कुर्बानी दी है, मुझे लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहूं, चाहे कोई तमिलनाडु में रहे, चाहे कोई कर्नाटक में रहे, पंजाब के बेटों का इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा, इस मुल्क को उनका ऋणी मान होना चाहिए, इस मुल्क को उनका कर्जदार होना चाहिए और उस कर्जे को चुकाने के लिए मुझसे जो कुछ भी बनेगा वो काम करने के लिए आया हूं। अगर किसी भी तरह से किसी भी दिन जो काम मजीठिया कर रहा है वो काम संजय सिंह करते हुए पाए जाएं, सुखबीर बादल जो काम कर रहे हैं वो काम मैं करते हुए पाए जाऊं, जो लैंड माफिया काम कर रहे हैं वो काम मैं करते हुए पाए जाऊं, मुझे भगत सिंह के आदर्शों का सम्मान करते हुए नौजवानों से मैं अपील करूंगा, जिस दिन बेईमानी का आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाए मुझे गोली मार देना। लेकिन उसके पहले इन लोगों की बातों में पंजाब के लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं,
इनके लूटने का रास्ता आसान हो जाएगा। लड़ाई सिर्फ ये, आप देखिए 2 डिफेमेशन केस मैं झेल रहा हूं। मजीठिया ने मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस किया, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर केस किया, आशीष खेतान पे केस किया। ये किसके ऊपर हो रहा है? पर मैं एक कहनागा कि ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਸਦੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बैकफुट पे आ जाना चाहिए, फ्रंट फुट पे किसी ने होर खेल लेना चाहिए? नहीं, मैं बैकफुट पे ही हूँ। कभी आप देखते हो कि मैंने कोई किसी अपने साथी को दरकिनार करके कोई काम किया हो? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया, कभी इस बात का उदाहरण नहीं। भाई आज जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अध्यक्ष कौन है? पंजाब के लोग हैं, चाहे वो बलजिंदर कौर जी हों, चाहे वो हरजोत बैंस जी हों, चाहे हिम्मत शेरगिल जी हों, चाहे वो किसान सेल के हमारे कंग साहब हों, चाहे हमारी ST/SC सेल के हमारे देवमान जी हों, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड पंजाब के लोग, कैंपेन कमेटी में पंजाब के लोग, जो हमारी मेन पार्टी है उसमें पंजाब के लोग। कहां से पंजाब के अलावा हम किसी के बारे में सोचते हैं, मुझे जरा बताइए। दूसरी बात, जो आपने लड़ाई की बात कही, वो लड़ाई रही है समय समय पर सरकारों से। एक सेंटीमेंट कांग्रेस की सरकार जब इस देश की सत्ता पे थी उनसे लड़ाई रही, जब बीजेपी की सरकार सत्ता में रही उनसे पंजाब की वो चलती रही। लेकिन जहां तक बीजेपी की सरकार की बात, हिस्टोरिकल सेंटीमेंट है पंजाब, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या हम आम आदमी पार्टी कोई केंद्र की सत्ता में तो है नहीं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है, और दिल्ली की सत्ता में रह के अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लिए क्या किया? दिल्ली की सत्ता में रहकर अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लिए ये किया कि 49 दिनों की सरकार में हमने 84 के लोगों को न्याय दिलाने के लिए SIT बनाई। हमने दूसरी सरकार आने के बाद 31 साल से जिन लोगों को न्याय नहीं मिला था उनके घाव पे मरहम रखने का काम किया। 84 के पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम किया। पंजाबी शिक्षकों की भर्ती का काम किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर फ्लाईओवर बनाने का काम किया। दिल्ली में हमारी जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों के मुताबिक हमने जो कुछ भी हमसे बन सकता था पंजाब के लोगों के हित में और न्याय के लिए काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल कोई पंजाब के खिलाफ है या पंजाब के लोगों के खिलाफ है या सिखों के खिलाफ है, ये जो बात फैलाई जाती है और दुष्प्रचार किया जाता है, इसमें मूलतः दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है, ये एक दुष्प्रचार है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਖਹਿਰਾ ਨੇ मीडिया च आके कहता, पार्टी प्लेटफॉर्म ते नहीं, मीडिया च आके गल कहती। नहीं, मुझे लगता है खैरा साहब ने इसको स्पष्ट भी किया है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे बयान को गलत ढंग से प्रचारित किया गया, और जो बयान उन्होंने छोटेपुर जी के बारे में दिया था, पावर वाली गल उन्होंने कहा कि पंजाबियों को पावर मिलनी चाहिए, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ खड़े। सारी पावर पंजाबियों के लिए है, सारी पावर पंजाब के लोगों के लिए है। इसमें मैंने आपको सिर्फ बताया, एक कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। व्यक्तिगत कोई स्वार्थ दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ एक स्वार्थ है, मौजूदा भ्रष्ट सरकार से पंजाब को मुक्त कराना, और उसके लिए काम करता रहूंगा। मिशन जिस दिन पूरा हो जाएगा, पार्टी जहां काम लगा देगी, अगला काम करने वहां चला जाऊंगा। मुझे तो पंजाब के लोगों से अभी कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। मैं तो जिसके भी घर में गया, गांव में गया, शहरों में गया, बड़े प्यार से लोगों ने खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, प्यार से बात की। ऐसा तो जो पंजाब के लोग पूरी दुनिया में जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो इतने तंग दिल के नहीं है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति तंग दिल के हो सकते हैं, जो कनाडा को बना रहे हैं, जो अमेरिका को बना रहे हैं, जो लंदन को बना रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को बना रहे हैं, जो न्यूजीलैंड को बना रहे हैं, जो पूरी दुनिया में घूम घूम के अपनी योग्यता और क्षमता को साबित कर रहे हैं, जो आज कनाडा में डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं, जो लोग आज कनाडा की पार्लियामेंट में 17 लोग पहुंच गए हैं। पंजाब के लोग वो तंग दिल के नहीं है। कुछ पॉलिटिशियंस तंग दिल के हो सकते हैं, और उसके पीछे राजनीतिक सोच और साजिश क्या है वो मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री अगर आपकी सरकार बनती है, जो थोड़ी सरकार बनती हैगी, मुख्यमंत्री कौन बनूगा? इसका फैसला समय आने पे होगा। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, आप लोग बार बार उस सवाल को पूछते हैं, तो मुख्यमंत्री पंजाबी बनूं या नॉन पंजाबी बनूंगा? मुझे लगता है कि ये सारे बातों का मैं एक एक करके जवाब दे चुका हूं, तो उन्हीं बातों को दोहराने से फर्क नहीं है। अब हम लोग बैठ के इस पे बातचीत एक बार तुसी क्या सी अमृतसर से मेरे याद आ, तुसी क्या सी सिख फेस आ जिहड़ा वो मुख्यमंत्री होगा। समय आने पर पार्टी इसके बारे में जब अंतिम निर्णय लेगी
तो उसको हम आपको ठीक है। बड़ी शंका कि केजरीवाल भी पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपने ओर से मनगढ़ंत तरीके से कोई भी बात कहता रहे, लेकिन ये गल चलती रहती हैगी जो घर लैण की गल आउंदी है उन्हां दे की घर लै रहे ने, तो ये गल चलती है मेरे वालों नहीं, ये पार्टियां इसके बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि मुख्यमंत्री पंजाब का कौन होगा, इस पे कोई भी अंतिम निर्णय पार्टी करेगी। एक तुसी दिल्ली ते पंजाब च फर्क की देखते हो? तुसी दिल्ली च भी काम कीतागा, तुसी पंजाब च भी काम कर रहे हो, दिल्ली की राजनीति ते पंजाब की राजनीति च की फर्क आगा मेजर? देखिए, जो समस्याओं का सवाल है वहां किसानों की इतनी समस्या नहीं थी जो हालत आज पंजाब की है, क्योंकि पंजाब देश का पेट भरता है, क्योंकि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। पूरे देश के किसान पंजाब की ओर देखते हैं। तो आज जिस तरह से कृषि क्षेत्र को तबाह करने की कोशिश की गई है, चाहे वो निर्मे की खेती का सवाल हो, चाहे तोता सिंह के भ्रष्टाचार का सवाल हो, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी बात है कि किसानी की समस्याओं से जूझने के लिए एक व्यापक रणनीति आम आदमी पार्टी को पंजाब में बनानी पड़ेगी। दूसरा, नशाखोरी और बेरोजगारी। नौजवान आज जिस तरह से नशाखोरी की चपेट में पहुंचाया गया है बादल सरकार की नीतियों और खासतौर से विक्रम मजीठिया की वजह से, और जिस तरह से बेरोजगारी का संकट पंजाब में बढ़ा है, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी चुनौती होगी। पुलिस के अत्याचार के सवाल पर भी यहाँ जो फर्जी पर्चे काटना और नौजवानों को लाठियों से पीटना, थाने में ले जाके, ये सब कुछ भी जो होता है, ये कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं कह रहा कि इलैक्टोरल पॉलिटिक्स है ਜਿਹੜੀ इलैक्टोरल पॉलिटिक्स है, क्योंकि उत्थे ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ इस तरह का प्रचार नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ विद इन पार्टी भी आउट ऑफ पार्टी भी टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखो यादवेन जी, जब आप एक राजनीतिक पार्टी बनाते हो तो किसी न किसी तरीके से आपको हमेशा घेरने की कोशिश की जाती है। वहां तो देश के प्रधानमंत्री ने हमको कहा था कि हम लोग बदनसीब लोग हैं। वहां देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कहा था कि हम लोग नक्सलवादी हैं, हमको जंगल में डाल देना चाहिए। जनता ने क्या किया? जनता ने मोदी जी और उनकी पार्टी को उठा के जंगल में पहुंचा दिया, केजरीवाल को 67 विधायकों के साथ विधानसभा में पहुंचा दिया। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो गाली गलौज की जो राजनीति होती है, जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की राजनीति होती है, राजनीति में इसका कोई फायदा नहीं होता। आप हमारे ऊपर पत्थर चलवा सकते हैं, डंडे चलवा सकते हैं। केजरीवाल जी के काफिले पे लाठियों से हमले कराए गए लुधियाना में, आप तो जानते हैं उस घटना को। लगातार इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, तो इससे आम आदमी पार्टी का निरंतर फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। हालांकि मुझे ये सलाह आपके टीवी चैनल पे नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर ये लोग ऐसा करते रहेंगे तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ और लगातार बढ़ता जाएगा। तो मैं तो और इनकी परेशानी का भी कारण यही है। एक एलीगेशन है क्यों आगा ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ दुर्गेश पाठक ਤੇ ਲਾਉਂਦਾਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ तमाम एलीगेशन बहुत सारे लोग, चाहे वो धर्मवीर गांधी ने, चाहे वो हुण किंगरा सी, बहुत सारे लोग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एलीगेशन लाਉਂਦੇ ਨੇ। देखिए, जहां तक धर्मवीर गांधी जी का कोई पैसे का आरोप तो ऊपर लगाया जनरली की, वो तो मुझे याद नहीं है कभी ऐसा उन्होंने कहा हो। जहां तक किंगरा जी का सवाल है, किंगरा ने पार्टी टिकट नहीं मिलने के बाद तमाम आरोपों की झड़ी लगा दी, और कई बार वो भूल जाते हैं कि कौन सा आरोप आज लगाया, कौन सा कल लगाया, फिर शाम को क्या लगाया, फिर सुबह क्या लगाया। मेरा ये बहुत साफ तौर पे मानना है कि आम आदमी पार्टी में अगर हम लोग काम करने के लिए आए हैं तो एक संकल्प से काम करने के लिए आए हैं कि ईमानदारी से अपना जीवन बिताना है। आप कभी जाके मेरे घर पे देखिए मैं किस तरह से रहता हूँ। दिल्ली में किराए के मकान पे रहता हूँ, घर पे सोफा भी नहीं है। पंजाब के लोग जो जाते हैं उनके साथ जमीन पे बैठ के बातचीत करता हूँ। मेरे पिता अध्यापक हैं, मेरी माँ वो पिताजी हमारे रिटायर हो चुके हैं, माता जी भी हमारी जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। भाई मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी में अमेरिका में काम करता है। एक बहुत सामान्य परिवार से निकले हम लोग, ईमानदारी से अपना पूरा सार्वजनिक जीवन बिताया है। आरोप किंगरा जी लगा रहे हैं कि 5 लाख रुपए मुझे माघी मेले के दौरान सुरेंद्र अरोड़ा जी ने दिया। सुरेंद्र अरोड़ा जी ने कह रहे हैं, सुरेंद्र अरोड़ा जी का बयान आ गया कि मैंने संजय सिंह जी को कोई पैसा नहीं दिया, और ऐसा कहने के लिए मैं एचएस किंगरा पर डिफेमेशन का केस करूंगा। अब इसमें क्या सच्चाई बचती है बताइए? किसी का भी नाम लेके कोई भी बात कह दे और वो खबर है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी खबरें चलाने योग्य भी है।
कम से कम आप सुरेंद्र अरोड़ा से पूछ लीजिए, कोई प्रमाण दिखाइए। एक बात मैं बार बार दोहराता हूं और मैं फिर उस बात को कहना चाहता हूं, देखिए जिस दिन मैं अपनी ईमानदारी से समझौता कर लूंगा, मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊंगा, शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख पाऊंगा। इसलिए पंजाब के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जिस दिन बेईमानी का आरोप संजय सिंह पे साबित हो जाए, भगत सिंह को अपना आदर्श मान के मुझे गोली मार देना। मैं अपने परिवार वालों से कहूंगा मेरी लाश लेने मत आना। लेकिन इस प्रकार के घटिया नीच स्तर के जो आरोप लगाए जाते हैं, इन आरोपों पर कृपा करके इसकी जांच, इसके सच को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आरोप, ऐसे झूठे तमाम तरह के एलिगेशंस अभी आने वाले दिनों में लगाए जाएंगे। एक एलिगेशन लेकिन कोई सत्यता मिले तो मैं कह रहा हूं पंजाब के नौजवानों से, भगत सिंह को अपना आदर्श मानो, और मुझ जैसे लोग अगर पंजाब को धोखा देने आए तो मुझे गोली मार देनी चाहिए। एक एलिगेशन लगातार आम आदमी पार्टी मजीठिया ते लाउंदी रही है, मजीठिया के खिलाफ तुसीं कहा कि सबूत देवांगे, अजे तक कोई सबूत सामने नहीं आए। कोई सबूत आ रहे हैं तुहाडे, डेफामेशन भी हो चुका है, कुछ लेके आ रहे हैं। जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उसमें तमाम सबूत रखे थे। हम लोग भी बार बार उस बात की चर्चा करते हैं, चाहे वो जगजीत सिंह चहल हो, चाहे जगदीश भोला हो, चाहे औलख हो, बिट्टू औलख हो, सबने बाकायदा रिटन स्टेटमेंट ईडी में दिया है। बहुत सारे प्रमाण उसके दिए हैं कि किस तरह से विक्रम मजीठिया नशाखोरी का धंधा पंजाब में चला रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण पंजाब के अंदर आज जो नशाखोरी में लोग चपेट में आए हैं, उसके लिए विक्रम मजीठिया जिम्मेदार है, और इसलिए हम बार बार उसके बारे में बोलते हैं। डिफेमेशन केस करना उनका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, करते रहे। धन्यवाद संजय सिंह जी, बहुत बहुत सानू टाइम देने के लिए। ये सन संजय सिंह जिन्हों का कहना कि बेईमानी के जो इल्जाम लगते ने उन्हों के उत्ते अगर साबित हो जान तो पंजाब के नौजवान उन्होंने गोली मार देन, भगत सिंह नूं दर्शन दें। और दूजी वड्डी गल उन्होंने कही है कि जिहड़ा फ्रंट बन रहा पंजाब के अंदर वो पंजाब के खिलाफ जा सकता, इस करके वो बिल्कुल खुले दिल के नाल किसी भी नाल गलबात करन नूं तैयार ने, कोई भी उन्हां नाल गलबात कर सकता। और उन्हों का कहना भगवंत मान नाल भी वो गल करनगे कि अगर भगवंत मान वो माफ़ी मंग चुके ने, उन्होंने माफ़ी मंगी है, भगवंत मान भी अगर माफ़ी मंगते हैं तो उन्हां नाल भी गल करनगे कि भगवंत मान मीडिया तो माफ़ी मंगन। कैमरामैन गुंजीत दे नाल यादविंदर सिंह, ABP सांझा, चंडीगढ़।